अच्छा जी, तो आज हम बात करने लगे हैं ब्लॉक एडिटर के बारे में, वर्डप्रेस के ब्लॉक एडिटर के बारे में। ब्लॉक एडिटर क्या होता है? ये वर्डप्रेस का अपना ज़ाती ब्लॉक एडिटर है। ज़ाती ब्लॉक एडिटर से मुराद क्या है कि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा बिल्डर आपके पास नहीं होता, जैसे बेकरी है, जैसे एलिमेंटोर है, और बहुत से ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके ऊपर वेबसाइट बिल्ड की जाती है, अगर वो आप नहीं इंस्टॉल करते तो भी आपके पास वर्डप्रेस का एक डिफॉल्ट बिल्डर आता है जिसे ब्लॉक एडिटर कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या है कि हम अपना कोई एक पेज ओपन करेंगे जिसके ऊपर हम अपने ब्लॉक एडिटर को बनाएंगे, सेटअप करेंगे। यहाँ पे मैंने इस पेज का नाम होम वन रख दिया, आप जो भी अपना नाम रखना चाहे रख सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे आके पब्लिश कर दिया। अब आप देखिए एलिमेंटोर मेरे पास यहाँ पे डला हुआ है, लेकिन मैं एलिमेंटोर को यूज नहीं करूंगा। मैं ब्लॉक एडिटर का इस्तेमाल करते हुए एक पेज पूरा का पूरा बिल्ड करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या है कि मैंने जैसे ही पेज के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये प्लस का साइन है, मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखें ये ब्लॉक एडिटर के तमाम ऑप्शन, तमाम वेजेट्स जो हैं यहाँ पे आ जाते हैं। अब अगर मैं इसे ब्राउज ऑल करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक साइड बार खुल गई है और सारे के सारे जितने भी इसके वेजेट्स हैं वो यहाँ पे लोड हो गए। सारे के सारे वेजेट्स यहाँ पे जितने भी हैं सब के सब लोड हो गए हैं। तो मैं एक एक करके आपको ट्राई कराऊंगा किस तरह आप इन वेजेट्स का इस्तेमाल करते हुए एक खूबसूरत पेज को बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे पास पैराग्राफ आ रहा है, हेडिंग आ रहा है और लिस्ट आ रहा है। ये तीनों चीजें इकट्ठी आ रही हैं क्योंकि ये सारा टेक्स्ट कंट्रोल करने के लिए ही इस्तेमाल होती है। इसके बाद कोड है, ये भी इसलिए होता है। जो ये कोड है ये किस लिए होता है, इसमें हम कोई ना कोई कोड या कोडिंग या एक्स्ट्रा कोई स्टाइलिंग कोडिंग हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये डिटेल है। अब हम शुरू करते हैं अपने इमेज से, ताकि मैं आपको एक खूबसूरत सा स्लाइडर बना के दिखाऊं। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे इमेज लिखा तो मेरे पास इमेज आ गया। मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसके बाद यहाँ पे मेरा इमेज लोड हो गया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि अगर आप चाहें तो आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से, आप मीडिया लाइब्रेरी में से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं या आप अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपल है, मैं तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं गूगल में आया, गूगल में आने के बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया एजुकेशन। जैसे मैंने एजुकेशन यहाँ पे लिखा तो देखें एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा इमेजेस वगैरह नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो मैं कोई भी इमेज है ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे ये इमेज है, ये इमेज है, मैंने इसी को कॉपी किया, कॉपी इमेज ड्रेस पे क्लिक किया और अपने पेज पे आया। तो देखें यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल। सिंपल मैंने यूआरएल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके इंटर का बटन प्रेस किया तो मेरा यूआरएल से उसने इंपोर्ट कर लिया इमेज को। अब यहाँ पे जो सा है थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो इमेज है ये किसी की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर वो वेबसाइट वाला इस इमेज को डिलीट करता है तो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट से भी ये इमेज डिलीट हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि हमें अगर कोई इमेज यूज करना है तो हमें चाहिए कि हम उसको अपने कंप्यूटर में सेव करें, सेव करने के बाद हम उसे यूज करें। तो अब मैं इस इमेज को सेव कर लूंगा अपने डाउनलोड में, जहां भी मैं सेव करना चाहूँ इस इमेज को मैं सेव कर लूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं दोबारा आया अपने पेज के अंदर, ये इमेज लोड हो चुका हुआ है। अब मैं इस इमेज को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। करने के बाद दोबारा इमेज पे मैंने क्लिक किया, मीडिया लाइब्रेरी और अपलोड है। इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल का मैंने आपको बता दिया, मीडिया लाइब्रेरी और अपलोड है। जब मैं कोई चीज अपलोड करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएगा, जैसे कि ये मेरे अपलोडेड इमेज यहाँ पे शो हो रहे हैं। सो मैं अपलोड पे गया, अपलोड पे जाने के बाद एक विंडो मेरे पास ओपन होगी और जो मेरा इमेज है जो मैंने अभी सेव किया था उसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे वो इमेज इंसर्ट हो गया। अब इस इमेज की स्टाइलिंग है, मैंने इमेज पे क्लिक किया तो आप देखें डिफरेंट किस्म के इसके साइज हैं, लेफ्ट कर सकता हूँ, सेंटर कर सकता हूँ, राइट वगैरह वगैरह। मैं इसको फुल विड्थ करूँगा और मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद इसका हम प्रीव्यू ले लेते हैं कि ये देखें कैसा लग रहा है। तो ये देखें ये इस तरह मेरे पास आ रहा है, इसका मैंने प्रीव्यू लिया। अब
हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा अपना टेक्स्ट पर ऐड कर देंगे और अपना बटन बना देंगे। सिंपल है। मैं दोबारा आया अपने इसी पेज के अंदर, आने के बाद मैंने ये जो छोटा सा आइकॉन बना हुआ था ऐड टेक्स्ट ओवर इमेज, इस पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखें इस इमेज के ऊपर ही एक टेक्स्ट का बॉक्स आ गया और इसमें मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। अब इसमें टाइप क्या करूँगा, मैंने स्लाइडर बनाना है, तो मैंने कोई एक फाइल अपनी खोल ली जो कि मेरे पास पहले से सेव है। यहीं से मैं अपना एक स्लाइडर बना लूँगा। मिसाल के तौर पे ये मेरी हेडिंग होगी। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब आप देखें कि ये नज़र नहीं आ रहा, इसका कलर मुझे चेंज करना है। तो साइड पे ये मेरे पास ब्लॉक एडिटर का एक टेक्स्ट है, ये बैकग्राउंड है। टेक्स्ट कलर चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कर सकता हूँ। मैं टेक्स्ट में गया और मैंने इसको वाइट कर दिया। वाइट करने के बाद अभी ये मुझे इसका जो अलाइनमेंट है, सेंटर है, मैंने इसकी अलाइनमेंट राइट कर। ओके, अब इसके ऊपर जो स्टाइल है मेरा, ये H1 लगा हुआ है। यहाँ से मैं इसका साइज छोटा बड़ा जो भी करना चाहिए, स्मॉल लार्ज मीडियम जो भी करना चाहिए, यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसको लार्ज ही रखूंगा। थोड़ी सी मैं हेडिंग अपनी छोटी कर लूंगा। पाक एक्सपेक्ट डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड प्रिंट लेआउट मास्टरिंग, मैं इसको छोटा सा कर दूंगा क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन हो रही है। मैं इसको कर दूंगा पाक एक्सट्रैक्ट, सिंपल कर दूंगा कोर्स। ओके, अब मुझे इसके नीचे एक सब हेडिंग चाहिए। मैंने इसको राइट क्लिक किया और यहाँ से मेरा डुप्लीकेट निकल आया। डुप्लीकेट को मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आप देखें कि ये हेडिंग है तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा बड़ा होगा, उसका सब हेडिंग है वो छोटा होगा, लेकिन इन दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा फासला आ रहा है। इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? देखें, एक डिव ये है, दूसरी डिव ये है। जो वेबसाइट्स होती है ये डिव्स का एक मजमुआ होता है, मतलब कि डिव से मुराद क्या है, डिवीजन। ये मुख्तलिफ ब्लॉक्स का एक मजमुआ होता है और ये सब मिल के एक वेबसाइट को बनाते हैं। तो अब मेरी डिव कितनी इस टाइम लगी हुई है? 3 लगी हुई है। पहली डिव के अंदर मेरा इमेज है जो कि बैकग्राउंड में पड़ा, दूसरी डिव मेरी ये है, तीसरी डिव मेरी ये है। तो इन दोनों डिवों के दरमियान का जो फासला इसे हम मार्जिन कहते हैं, लेकिन ये जो टेक्स्ट के अंदर का एरिया होता है इसे हम पैडिंग कहते हैं। तो देखें अभी आपको दोनों चीजें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे देखें ये मेरे पास डायमेंशन है, बॉर्डर है, एट्रीब्यूट है और एडवांस है। मैं आपको मजीद अच्छे तरीके से समझाने के लिए कोई एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। HTML पैडिंग पे जैसे ही मैंने लिख के इंटर किया तो आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यह है क्या, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। देखें ये 4 साइड्स हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये मार्जिन है। वही जो मैंने बात की डिव से डिव का, तो ये जो डिव है एक डिव दूसरी डिव से दूर है, तो हमें क्या कंट्रोल करना है? इसको करीब करने के लिए मार्जिन कंट्रोल करना है। ये बॉर्डर है, जैसे कि बॉर्डर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं बॉर्डर लगाऊंगा तो बॉर्डर ऑन हो जाएगा। अभी हम बॉर्डर नहीं लगाएंगे। इसके बाद ये पैडिंग है और ये कंटेंट है। जो एक पैडिंग के दरमियान का जो हिस्सा है, कंटेंट के जो बाहर वाला हिस्सा है, इसको पैडिंग कहते हैं। और मार्जिन क्या होता है? एक डिव से दूसरी डिव का जो फासला होता है। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा। तो अभी मुझे क्या कंट्रोल करना है? मुझे अपना मार्जिन कंट्रोल करना है। मार्जिन कंट्रोल करने के लिए सिंपल, मैंने जिस डिव का मार्जिन कंट्रोल करना उस पर क्लिक किया, करने के बाद डायमेंशन में गया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पैडिंग और मार्जिन, मैंने मार्जिन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए ये लिंक को मैं अनलिंक करूंगा। जैसे मैंने अनलिंक किया तो ये दिखा रहा है टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, मतलब कि इसने अलग अलग से भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मुझे क्या कंट्रोल करना है? मुझे टॉप कंट्रोल करना है। तो मैंने जैसे ही थोड़ा सा टॉप को करीब किया तो आप देखें ये करीब हो गया। अब इसका मुझे बॉटम कंट्रोल करना है। सिंपल है, ऊपर वाली डिप पे मैंने क्लिक किया, वैसे ही डायमेंशन में गया, मार्जिन में गया और इसका मुझे यहाँ से अनलिंक किया और ये बॉटम, ये देखिए जैसे मैंने बॉटम थोड़ा सा किया तो ये आपस में करीब आ। तो मुझे इतना ही चाहिए था जितना मुझे चाहिए। आप इसके साइज को ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल, जैसे मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया यहाँ। उसके बाद क्या है कि मैं दोबारा एक और ऐड ऑन कर लेता हूँ। देखें जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे प्लस का साइन ऑटोमेटिकली आ गया। ऐड ब्लॉक पे क्लिक किया, बटन पे क्लिक किया और ये मेरा बटन बन गया। बटन जो सा है वैसे ही लेफ्ट हुआ हुआ है, इसका जो सा हम
लाइन इसकी कर देंगे राइट, और यहाँ से हम इसको इसकी सेटिंग जो है थोड़ी सी हम चेंज करके इसको ले जाएंगे हम अपना यहाँ पे राइट लाइन पे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट अस। ये मेरा कॉन्टैक्ट अस हो गया। अब इसकी भी मैं स्टाइलिंग कर सकता हूँ यहाँ पे जाके एट्रीब्यूट में, एडवांस में जाके जो मैं करना चाहूँ, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे ही चला दूंगा। अब मैंने अगर इसके ऊपर लिंक लगाना है तो जैसे ही मैंने लिंक लगाना है, सिंपल है, मैंने अपने बटन के ऊपर, और ये मेरा हाइपर लिंक है, लिखा भी आ रहा है लिंक, कंट्रोल के करके भी लगा सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके मैंने इंटर कर दिया, तो ये मेरा लिंक जो था बटन लिंक हो गया। तो सेव किया तो ये देखिए ये मेरा बटन आ गया और होवर इस पर लगा हुआ है, क्लिक करें तो ये कॉन्टैक्ट अस के पेज में लैंड भी हो रहा है। तो ये हमारा एक हो गया, तो मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा जी, तो इसको हम दोबारा एडिट करेंगे। एडिट पे मैंने एडिट पेज पे क्लिक किया, ये एडिट हो गया। अब यहाँ पे एक तो ये होम वन जो आ रहा है, मैं नहीं चाहता कि होम वन आए, मेरे पेज का नाम शो ना हो, तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक करके पेज का टाइटल डिसेबल किया, तो देखें डिसेबल हो गया। इसे एक बार फिर सेव किया, सेव करने के बाद मैं जैसे ही प्रीव्यू लिया दोबारा, तो आप देखेंगे कि ये मेरा जो टाइटल था ये चला गया और मेरा पेज एज टू एज हो गया। ओके, तो अब इसमें बहुत से ब्लॉक एडिटर में बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, आप जैसे चाहें ऑप्टिमाइज कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। अब कुछ मैं और भी आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैंने प्लस पे क्लिक किया, ब्राउज ऑल पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे आ गए। मैंने आपको हेडिंग लगाना सिखा दी, H1 ये सिखा दिया, पैराग्राफ भी ये समझे पैराग्राफ ही है। लिस्ट, लिस्ट क्या होती है आपको पता है, जैसे कि ये मेरे पास यहाँ पे लिस्ट हुआ होगा कंटेंट, जैसे कि ये लिस्ट है, जैसे कि लिस्ट है स्किल्स कवर का। अब मिसाल के तौर पर मैंने अगर इसे लिस्ट करना है तो सिंपल है, जैसे वर्ड वर्ड के अंदर हम इसे लिस्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, लिस्ट हो जाता है, ऐसे यहाँ पे भी लिस्ट हो जाता है। अगर चाहें तो इसको इस तरह अगर नहीं लगाना तो आप H1 सिंपल कॉपी करके यहाँ पे रखें, रखने के बाद टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे H2 है, H1 ये हेडिंग साइज होता है, H3 H1 2 जो भी लगाना चाहिए, मैं H1 लगा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे बोल्ड चाहिए। उसके बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ को मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और इस तरह ही जिस तरह के मैंने आपको बताया कि सिंपल आप वर्ड के अंदर जिस तरह बुलेट वगैरह लगाते हैं, पैराग्राफ, पैराग्राफ की जगह हम पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। देखिए ये पैराग्राफ है आपका, सिंपल मैंने पैराग्राफ कॉपी किया, करने के बाद यहाँ से मैंने पैराग्राफ अपना ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और सिंपल मैंने यहाँ पे पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये लाइन ब्रेक्स हुई हुई है, हम इसको डिलीट करके इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जितनी भी लाइंस ब्रेक थी, इंटर लगा हुआ था, मैंने डिलीट का बटन दबा के उनको एक पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह अगले वैजेट की अगर बात करें तो हमारे पास लिस्ट है, मैंने लिस्ट पे क्लिक किया। लिस्ट आपको पता है बुलेट ही होता है, तो सिंपल मैंने यहाँ से कॉपी किया, करने के बाद इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये मेरे बुलेट लग गए। अब देखें हेडिंग भी हमारा हो गया, लिस्ट भी हो गया, पैराग्राफ भी हो गया। ये जो अब हमारा हेडिंग भी हो गया, पैराग्राफ भी हो गया, लिस्ट भी हो गया। अगला है हमारा कोड का। कोड क्या होता है कि कोई भी ऐसी पैराग्राफ के अंदर कोई ऐसी बात जिसे आप कोट करना चाह रहे हैं, कि एज ए कोटेशन के तौर पे आप देना चाह रहे हैं, मतलब कि कोई आप आर्टिकल एक लिख रहे हैं और एक हेडिंग आप उसे बनाना चाह रहे हैं। ज़्यादातर ये यूज़ होता है आर्टिकल के अंदर। अगर मैं यहाँ पे डॉन न्यूज़ खोलूँ तो आप देखेंगे कि ओपिनियन में अगर जाऊँ मैं, तो मुख्तलिफ कॉलमनिस्ट जो से होते हैं उन्होंने यूज करते हैं। ये देखिए ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है अपना कोट। तो सिंपल है, मैं हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, वैसे ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप रखेंगे, रखने के बाद इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं से, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब देखें ये कोड जो सा होता है ना, एक अपने ही स्टाइल में आता है। मैंने यहाँ से सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखें, ये देखें इसका अपना एक स्टाइल होता है। आप देख रहे हैं, इस स्टाइल को हम मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि ये कंटेंट से अलग नजर आए। अब ये देखें हेडिंग होगी, कंटेंट हो गया, लिस्ट हो गया, और ये हमारा कोड हो गया। इसका भी इस्तेमाल होता है आर्टिकल्स के अंदर जब हम ब्लॉगिंग लिखते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ऑप्शन आ गया कोड का। तो सिंपल है, कोड का इस्तेमाल कहाँ होता है, कोड का इस्तेमाल होता है कोडिंग के लिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई कोडिंग है, आप एक्स्ट्रा कोई कोडिंग जो सी आप इस पेज पे करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपके ब्लॉक एडिटर के अंदर नहीं है, तो आप कस्टमली इसको कोडिंग को
लिख के अपने पेज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे आप YouTube की वीडियो आप इस पेज पे एम्बेड करना चाहते हैं तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, आप HTML में जाएंगे। ये HTML का कस्टम HTML कोड आ गया, मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। कोई भी वीडियो है जो मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ, सिंपल है, मैंने वीडियो ओपन की, शेयर में आया। शेयर में आने के बाद मैं ये URL है कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं एम्बेड करूंगा। एम्बेड जब करता हूँ तो ये आई फ्रेम आपको शो कराता है। आई फ्रेम जो है HTML का फ्रेम होता है जो कि आपको इस्तेमाल करने की इजाजत देता है किसी भी पेज को अपने आई फ्रेम में रखने की। तो सिंपल है, मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बात जाहिर ये आपको कोड पड़ा लग रहा है, लेकिन जब एडिटर इसको पढ़ेगा, एग्जीक्यूट करेगा तो इस कोड को कन्वर्ट कर देगा इनटू वीडियो। सिंपल मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, तो सिंपल है, मैंने अपने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आप देखें जो मेरा कोड था यहाँ पे कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली वीडियो के अंदर।